जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित छठ पूजा में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सूरत मोरा तालाब पर छठ पर्व धूमधाम के साथ में मनाए। धनराज मोशन पिक्चर प्रस्तुत करता है विदेशी मेहमान, जिसके लेखक एवं निर्देशक और निर्माता राम लखन डी साहनी है। यह कहानी समस्त मानव समाज की उत्पत्ति को वैज्ञानिक पूर्वानुमान के अनुसार मनुष्य जीवन की संस्कृति, रहन सहन एवं भाषा को भी प्रदर्शित करने के साथ साथ आक्रांगों द्वारा देश का विनाश और संस्कृति में बदलाव लाया गया है। विश्व की प्रथम जाति माने आदिवासी, मूलवासी एवं नाविकों के जीवन पर लिखी हुई घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए कहानी का निर्माण किया गया है, जिसमें विश्व को समाज, जाति, धर्म से ऊंचा उठाकर मानवता को प्रथम दर्जा देना है। समस्त विश्व में मानवता को बढ़ावा देना है। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, अस्पृश्यता और भेदभाव को समाप्त करके आपसी प्रेम भाव एवं भाईचारे का संदेश यह कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत दृश्य यह आप देख रहे हैं, यह सूरत शहर के मोरा तालाब की है, जहां पर छठ पूजा का अत्यंत भव्य आयोजन किया गया है। जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा यहां पर भव्य आयोजन किया गया है। हर वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष अत्यंत सुंदर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है मोरा, जो पूरे सूरत शहर में अत्यंत अच्छी व्यवस्था और मनोरंजन के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर शुमार था और यहाँ पर ढेर सारी संख्या में छठ व्रतधारी एवं श्रद्धालु भक्तजन मोरा तालाब पर उपस्थित रहे। तो चलिए दिखाते हैं उसकी एक झलक। ध्यान से झाड़ू लगा, उस कोने में तेरी माँ सफाई करेगी। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ जी, आप हर समय मेरे माँ बाप के पीछे क्यों पड़े रहते हो? उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है आपका? ओहो, बड़ी आई हमदर्द उनकी। बड़ा दहेज दिया है ना उन्होंने तेरे पीछे, मुफ्त में ही हमारे सर पे अपना बोझ दे मारा। आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ जी? जितना आपने मांगा उन्होंने उतना ही तो दिया है। कार मांगी थी, कार कहते थे। ये है आज समाज में नारी की दशा। वे समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए भी अपमान को सहन कर रही है। नारी को सम्मान न देना और उसे अपमानजनक शब्द बोलना और अपने स्वार्थ की वेदी पर उसे स्वाहा करना, क्या यही नारी के अधिकार क्षेत्र में आता है? मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या नारी सम्मान की अधिकारी नहीं है? क्या नारी को स्वतंत्र जीवन जीने का हक नहीं है? क्या नारी समाज का हिस्सा नहीं है? अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके पास सकारात्मक है, तो फिर क्यों समाज जीवन के हर मोड़ पे उसके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता है कि वह जिंदगी के सामने घुटने ही टेक दे? काली हम सब तारी तेरी आरती, ओ मैया हम सब तारी तेरी आरती। बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार हमारे दो भाइयों को नासिम जी भागवा रक्षक सूरत के माध्यम से। एजा 2 आदमी हम देखा तारीख हमारे बड़ भाई पीटू सिंह जी ओम प्रकाश जी कांग्रेस फील ना हो भाई कि यहाँ सबके लाइव में आ रहा हो वह धर्म के नाम में भाई देखी रंजीत राज जिला मुजफ्फरपुर बबुआई हमारे संगे हमारे रियाज के लड़का ढोलक पर संगत करके। जन कल्याण आयोजित इस कार्यक्रम में पूरा मोरा और मोरा के आसपास के विस्तार के कई गांवों के लोग शामिल रहे और इस खास कार्यक्रम में इस समय आप देख सकते होंगे, लेकिन स्क्रीन पे सभी के लोगों के जो मोबाइल के टार्च ऑन है वो एक प्रकार की श्रद्धांजलि शारदा सिन्हा जी को दी जा रही है, क्योंकि जो इस समय हमारे बीच नहीं है स्वर कोकिला छठ पूजा के गानों को गाने वाली।
पहुंच जाएगा, फिर वैसे ही कार्यक्रम रंगारंग एकदम चकाचौक चलेगा। ठीक है, बुढ़ौती में हम बोल रहे हैं, बोली नहीं निकल रहा है, क्या कोई कोठ झुरा गया है, इसलिए आप लोग टाइम से आ जाइएगा। क्या कहता है बाबू, श्याम इंजीनियरिंग के तो बोलबे करी है, आइलाइस कंपनी पप्पू नहीं आइल है बाबू। अब इतने पर बबुआ लो है बड़ा परेशान हो गए, बोलो 3 बजे से बजाओ तो 6 बजे से हाथ में दर्द उठ गई बा। ट्रस्ट द्वारा फिर से सुबह में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रहेगा। माविन हसनी म्यूजिकल ग्रुप ऐसे ही आप सबका हर साल, इस साल तो की है, हर साल भी एक दोहा कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं। और फिर से आईराइस कंपनी श्याम इंजीनियरिंग छठ व्रत एक अत्यंत कठोर व्रत है, एक पर्व है और एक शरीर को तपा देने वाला तपस्या का विषय होता है। व्रत को 36 घंटे तक छठ व्रतधारी अत्यंत कठोर व्रत को करते हैं और इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है और धार्मिक रहस्य है वो अत्यंत प्राचीन कालों से चलता आ रहा है, जिसको आज तक हमारे देश में संपूर्ण रूप से परंपरा के तौर पे निर्धारित किया जाता है और आज भी उसको अमल में लाया जा रहा है। न जाने कितने हजार वर्षों से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। प्रस्तुत दृश्य आप देख रहे हैं मोरा तालाब की है, सुबह की है, अत्यंत सुबह, जहां पर आपको तालाब के अंदर आप देख सकते हैं कि छठ व्रतधारी अब समाहित हो चुके हैं और आधे पानी में आप खड़े होकर के भगवान सूर्य के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। छठ गीतों के साथ में यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं अपने पूजा पाठ और अर्चना में। यहाँ पर मोरा तालाब में जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अब आयोजित हैं और यहाँ पर मौजूद हैं लोग, भारी संख्या में लोग। अब तालाब के अंदर में जो दृश्य आप देख रहे हैं अत्यंत मनोरम दृश्य जो सुबह के समय का है, जो रात्रि के मध्य के बाद से लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है और 4 बजने के बाद में सभी छठ व्रतधारी पानी में उतर जाते हैं और पूजा पाठ अर्चना करते हुए भगवान सूर्य की आराधना करते हुए कठोर व्रत का यहाँ पर अत्यंत बेजोड़ नमूना भारत देश की अत्यंत प्राचीन संस्कृति है, जिसको देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। इस पर काफ़ी वर्षों से रिसर्च चल रहा है कि आखिर यह व्रत और इस व्रत के पीछे का क्या रहस्य है और कितने लोग कितने हजारों वर्षों से इस व्रत को करते आ रहे हैं। यह है मोरा तालाब का अत्यंत सुंदर आकर्षक दृश्य जो देख रहे हैं कि पूरे तालाब में फूल बिखेरा गया है। यह पूरे सूरत में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। छठ व्रतधारी पूरे उत्साह और कठोर व्रत करने के बाद पूरे पानी में। जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, मोरा विस्तार हजीरा। यहाँ पे हम लोग करीब 15 साल से छठ पूजा, ये 15वां साल हम लोगों का छठ पूजा है। 14 साल बहुत ही दिक्कतों में हम लोगों ने पूजा किया, बहुत ही तालाब पे कशिश थी, लेकिन जो पहले हमारे सदस्यगण थे वो बहुत अच्छे ढंग से इनको विस्तार किया। आज 15वां साल हम लोगों ने छठ पूजा में बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ देखा, बहुत काफ़ी संख्या में। फर्स्ट तालाब जो था उसके साथ साथ हम लोगों को दूसरा तालाब में भी लेना पड़ा और हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा ही व्यवस्था किया था कि पब्लिक ज़्यादा आएगी, इसलिए दूसरे तालाब का भी बढ़िया व्यवस्था किया था। और हमारे जन कल्याण सेवा समिति के सारे मेंबर अपना तन मन और धन से सहयोग देकर इस पूजा को भव्य बनाया और इसमें करीब करीब 50 से 60 हज़ार यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हुआ था। छठ व्रतियों का भी काफ़ी संख्या में भीड़ था। उसको हम लोगों ने सही ढंग से अच्छे तन मन धन से इस पूजा को भव्य बनाया। इसके लिए हमारे जन कल्याण सेवा समिति के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। और हर साल हम लोग चाहेंगे कि इससे भी अच्छा करें ताकि हमारे छठ व्रती को कोई भी परेशानी न हो, कोई भी तकलीफ़ न हो। और इसके लिए हम लोग प्रयास करते ही रहेंगे, जब तक यहाँ पे है हम लोग छठ पूजा का आयोजन करते ही रहेंगे आगे बढ़ चढ़कर।